सब क्षमा चाहती हूं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरे शेयर करें, बेल आइकन को जरूर करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे। आगे बढ़ें, समझ आए तो बड़ू बस सब समझ गए सब। छोड़, मैंने आपकी इंटेलिजेंस से। तो आज तो आज की हमारी वीडियो है बजाज पल्सर N160। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। चलिए, ये है ऑल न्यू 2022 बजाज पल्सर N160 वीडियो ऑन रोड, प्राइस, न्यू फीचर्स। स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों, आज आपके सामने है 2022 की न्यू लॉन्च बजाज पल्सर N160 का ब्लैक कलर डुअल चैनल ABS के साथ पल्सर N160 शोरूम पर आ चुकी है। और इस बाइक में आपको सिंगल चैनल और डुअल चैनल ABS के साथ टोटल 4 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। इसकी डिटेल ऑन रोड कीमत कितनी है, फीचर्स क्या हैं, माइलेज कितना देगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले इस बाइक के फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको N250 वाला लुक मिलता है। यहाँ पर आपको हैलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं, जबकि N250 में आपको LED इंडिकेटर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लगेगी। हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको LED DRL और यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर का सेटअप मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इंजन को ऑन कर देता हूँ। जैसा कि आप इसकी हेडलाइट को देख सकते हैं, ऊपर में आपको आई शेप के DRL मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको BI फंक्शनल LED प्रोजेक्टर का सेटअप मिलता है। सेम यही चीज़ आपको बजाज की पल्सर N250 में देखने को मिल जाती है। इस हेडलाइट की वजह से इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस मिलती है। साइड में आपको डुअल टोन कलर के यहाँ पर आपको स्टिकरिंग मिल जाती है और नीचे में आपको थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश मिलती है। अभी मैं इसके इंजन को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। इस बाइक का जो आगे वाला मडगार्ड है वो यहाँ पर आपको 2 पीस में मिलता है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश और पीछे में आपको मैट फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर आपको 3 टोन कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स है। 300 mm की डिस्क मिल जाती है ABS के साथ और यहाँ पर आपको क्रेमिका के यहाँ पर आपको कैलिपर्स मिल जाते हैं। टायर के साइज़ की बात करें तो 100/80 सेक्शन का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। 17 इंच के ब्लैक कलर के एलॉय व्हील और एलॉय व्हील के ऊपर आपको डुअल टोन कलर की स्टिकरिंग मिलती है और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, जिसमें आपको 37 mm का फ्रंट फॉर्क मिल जाता है। इसके कलर ऑप्शन की बात करें तो ये है इसका ब्रुकलिन ब्लैक कलर और दूसरा इसमें आपको मिलता है स्पोर्ट्स रेड कलर और तीसरा आपको मिलता है टेक्नो ग्रे और चौथा आपको मिलता है ब्लू कलर। तो टोटल 4 कलर ऑप्शन में ये बाइक आपको शोरूम पर मिल जाएगी। इसके साथ ही फ्यूल टैंक के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको पल्सर का 3D में लोगो मिल जाता है विद क्रोम फिनिशिंग के साथ और नीचे में आपको मैट ग्रे कलर की स्टिकरिंग मिलती है, जो कि इसके लुक को काफ़ी इनहेंस करती है। नीचे में आपको रेड कलर और वाइट कलर की स्टिकरिंग मिल जाती है, जो कि इसके लुक को काफ़ी स्पोर्टी बनाती है। यहाँ पर आपको फाइबर बॉडी मिलती है और फ्यूल टैंक जो है वो यहाँ पर आपको फुल मेटल बॉडी का मिलता है। यहाँ भी आपको मैट फिनिश के स्टिकर मिल जाते हैं। 14 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। इसके साथ ही इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन में। यहाँ पर आपको USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। इसके मीटर कंसोल की बात करें तो इस बाइक में आपको N250 की तरह ही यहाँ पर आपको सेमी डिजिटल कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको ऑयल इंडिकेटर, बैटरी की वार्निंग, चेक इंजन की लाइट और साइड स्टैंड की वार्निंग, टर्न सिग्नल इंडिकेशन, हेडलाइट की वार्निंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाता है एनालॉग में। यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में देखते हैं तो यहाँ पर RPM लिमिट, ABS की वार्निंग, टर्न सिग्नल, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है और इसके साथ यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, डिजिटल फ्यूल गॉज मिल जाता है। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको एक मोड की बटन मिलती है, जिसको अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिप 1 मिल जाता है, ट्रिप 2 मिल जाता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी की यहाँ पर आपको रीडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको किलोमीटर की रीडिंग दिख जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ओडोमीटर भी मिल जाता है और इसकी दूसरी साइड में आपको सिलेक्ट की बटन मिलती है, जिसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है और आफ्टर फ्यूल इकोनॉमी की यहाँ पर आपको रेंज देखने को मिल जाती है। अगर आप इस बाइक को चला रहे हैं तो आप बाइक को चलाते चलाते समय भी आप देख सकते हैं कि जो बाइक है वो कितना माइलेज दे रही है। साइड मिरर की बात करें तो काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश इसके साइड मिरर है। यहाँ पर आपको पासिंग स्विच मिलता है, जिसका थ्रो जो है वो काफ़ी हैवी है। यहाँ पर आपको अपर डिपर और यहाँ पर आपको इंडिकेटर और यहाँ पर आपको हॉर्न का बटन मिल जाता है।
दूसरी साइड में आपको इंजन किल का ऑन ऑफ बटन, यहाँ पर आपको मेन हेडलाइट का बटन और नीचे में आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है। अब मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट के साउंड को चेकआउट करा देता हूँ। आपको इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके सीट कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है राइडर और प्लेन के लिए। इसके जो अंदर की जो कुशन है, जो फॉर्म है, वो काफ़ी सॉफ्ट है। यहाँ पर आपको पल्सर की बैजिंग मिल जाती है। प्लेन वाली जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है, जिसमें आपको 795 mm की सीट हाइट मिल जाती है। यहाँ पर आपको N160 का रेड कलर और वाइट कलर का स्टिकर मिल जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी जाली मिलती है। अभी हम चलते हैं यहाँ पर इसके इंजन की तरफ। यहाँ पर आपको ब्रेक पैड, एडजस्टेबल फुटरेस्ट और इसमें आपको DTSI ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिलता है। यहाँ से आप ऑयल की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का लीवर नहीं मिलता। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अगर आप चाहें तो अलग से भी किक इसमें लगवा सकते हैं। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। यहाँ पर इसका जो इंजन काउल है वो फाइबर बॉडी के साथ है, डुअल टोन कलर में। यहाँ पर आपको क्रैश गार्ड मिल जाता है, सिंगल हॉर्न मिल जाता है। इसके साथ यहाँ पर आपको डुअल स्पार्क प्लग मिलते हैं। इंजन की बात करें तो 164.82 सीसी का ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC 2 वाल्व ट्विन स्पार्क DTSI इंजन दिया है। इसकी मैक्सिमम पावर है 11.7 किलोवाट की, मतलब कि 12 PS की अधिकतम पावर है 8750 RPM पर। इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.65 न्यूटन मीटर का 6750 RPM पर। इसके रियर में भी आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं एल्यूमिनियम के, और रियर में आपको मोनोसॉक्स विद नाइट्रॉक्स टाइप का एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है। और यहाँ पर आपको बड़ा सा एक मड फ्लैप मिल जाता है जो कि इसके नीचे की तरफ असेंबल है, और यहाँ पर आपको एक बड़ा सा टायर हगर मिलता है। इसके रियर में आपको 230 mm की डिस्क मिल जाती है। इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको 130/70/17 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। इसका जो पीछे वाला टायर है वो रेडियल नहीं है, और यहाँ पर आपको रेड कलर की स्टिकरिंग मिल जाती है। इसके माइलेज की बात करें तो ये बाइक आपको 40 से 45 किलोमीटर प्रति लीटर का आसानी से माइलेज दे देगी। तो अभी हम इसकी टेल लाइट सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले मैं इसके इंजन को ऑन कर लेता हूँ, जिससे मैं आपको इसकी टेल लाइट सेक्शन को आसानी से दिखा पाऊँ। पीछे की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको स्प्लिट टाइप के ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं जो कि काफ़ी स्पोर्टी हैं। पर्सनली मुझे इस बाइक में सबसे बेस्ट चीज़ लगती है वो है इसकी टेल लाइट, जो कि फुली LED सेटअप के साथ है, जिसमें आपको काफ़ी डायमंड टाइप के पार्टिकल्स नज़र आते हैं जो कि देखने में काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश हैं। हेलोजन यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, नीचे में एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है, बड़ा सा यहाँ पर आपको एक टायर हगर मिल जाता है। इसके साथ ही सीट के नीचे में देखें तो यहाँ पर आपको एक सीट को ओपन करने का लॉकर दिया गया है। इसके साथ ही इसकी दूसरी साइड में चलें तो यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का एक साडी गार्ड दिया गया है। ओपन चेन सेट कवर मिल जाता है फाइबर बॉडी के साथ। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको बजाज की बैजिंग मिल जाती है स्टिकर के साथ। 5 गियर का मैनुअल सेटअप मिल जाता है, 5 गियर इस गाड़ी में आते हैं। इसके साथ ही साइड स्टैंड के ऊपर आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर मिल जाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट है, अगर मैं इसमें क्लच को दबाकर जैसे ही गियर डालता हूं तो इसका जो इंजन है वो तुरंत कट ऑफ हो जाता है, जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा फीचर्स इसमें दिया गया है। तो प्राइस की बात करें तो पल्सर N160 डुअल चैनल ABS के साथ एक्स शोरूम कीमत है 1,27,040 रुपये। इसकी ऑन रोड कीमत है 1,56,711 रुपये, और पल्सर N160 सिंगल चैनल ABS के साथ ऑन रोड कीमत है 1,53,348 रुपये। रोल्टा बजाज VIP रोड कोलकाता शोरूम में। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो आप अपनी सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त। सबसे पहले तो मैं इसकी पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूँगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी, बहुत ही ज़्यादा एक स्टाइलिश दिखने में, चलाने में। एक यंग जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, बड़ा शुमार करते खुद को उसमें। एक ही बात है, कट कर हम जैसे जो लोग हैं, तो जो यंग लड़के हैं, मैंने क्या कहा बाबू, जो मैं समझता हूँ कि जो एक होता है ना कि राइडिंग करने के जो शौकीन होते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इसका लुक थोड़ा सा हम ज़्यादातर बल्कि देखते हैं हमारे यहाँ जो बाइक्स होती है नॉर्मली, उनके लुक्स पे इतना काम नहीं किया जाता है। मतलब वो एक ही जैसे, वो 1 लाख वाली आप बाइक लोगे तो वो भी वैसी ही दिखती है, कोई खास फर्क नहीं होता। 50,000 वाली बाइक लोगे तो वो भी वैसी दिखती है, 30-35 वाली भी वैसी। 50 वाली आप भूल जाएं। हाँ, अब भूल जाएं, लेकिन जो आती थी मैं उनकी बात कर रही हूँ। 70 आ गई, 50 आ गई, उनकी बात कर रही हूँ।
और 125 ले ले तो उसका भी लुक वैसे ही ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई बहुत ज़्यादा हम अंतर नहीं कर पाते थे, इंजन difference का नहीं है। फर्क थोड़ा सा इंजन हाँ, का मैं वही तो कह रही हूँ ना कि दिखने में अगर कोई एक साधारण इंसान जिसको इतनी हाव नाव नहीं है और वो देखेगा तो वो बोलेगा ऑलमोस्ट सेम ही तो है, 50 में और 125 में क्या फ़र्क है। मैंने यहाँ की जितनी भी बाइक्स देखी हैं मैंने देखा लुक्स पे काम होता है बहुत ज़्यादा। और लुक्स मैं ये कहूँगी शायद हो सकता है हमारी नज़रों से ऐसा है कि गुजरी हैं। मैंने अब तक जितनी भी बाइक्स देखी हैं मुझे सारी की सारी लुक वाइज बहुत पसंद आई हैं। ज़्यादातर मस्कुलर लुक होता है, बिल्कुल। यानी हेवी बाइक आप देखकर उनको ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल ऑर्डिनरी सी नहीं लगेगी, वो वाकई अपने आप में एक लुक वाइज बहुत अच्छी लगती है कि बंदा अगर उसके ऊपर राइड करे या उसको यूज़ करे या किसी के सामने उसको लेकर जाए तो वो सामने वाला देखकर बड़ा अट्रैक्ट हो उस बाइक को। दूसरा ये ब्लैक कलर, मुझे ऐसा लगता है ब्लैक कलर किसी भी चीज़ का हो वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसके अंदर एक खासियत होती है, एक अट्रैक्शन होती है। तो बाइक स्पेशली रेड कलर में और ब्लैक कलर में मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बिल्कुल। और ये कार भी, ब्लैक और कार। ग्रे के तो कुछ कॉम्बो में कह सकते थी क्योंकि जगह जगह आपने देखा थोड़ी सी ग्रे की भी डिटेलिंग बिल्कुल थी। ऐसा ही है। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे थोड़ी सी कंफर्टेबल लग रही थी, सीट्स थोड़ी सी चौड़ी थी चौड़ी थी और कंफर्टेबल थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे नॉर्मल जो बाइक की सीट्स होती हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ाई में भी थी और सॉफ्ट भी ज़्यादा थी। जब मैंने देखा कि वो हाथ रखकर जब टच करके दिखा रहे थे तो वो इतनी सॉफ्ट थी, गुदासपन एक बिल्कुल। फील हो रहा था वीडियो में। मैंने कहा बैठने वाले को कितना कंफर्ट फील, क्योंकि अक्सर राइडर जो होते हैं बड़े लंबे लंबे सफ़र होते हैं तो आपको थकावट हो जाती है, बड़ी तकलीफ होती है। सीट का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी। और टैंक 14 लीटर ना आप- करो यार, 14 आप लीटर बहुत लंबे सफ़र पे भी फुल करवा के जा सकते हैं। और उसके अलावा इलेक्ट्रिक नहीं है ये, 14 लीटर यानी कि 5,000 रुपये सीधे हुए हमारे। इलेक्ट्रिक नहीं है, नहीं 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 इलेक्ट्रिक नहीं है ना। इलेक्ट्रिक लेकिन ये कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ बटन से भी स्टार्ट हो रही है। हाँ हाँ वो यानी होता है ना, कि एक सेल्फ स्टार्ट होता self है और start। एक वो होता है डायरेक्ट होता है। हाँ, ये एक ज़बरदस्त चीज़ थी। और इसके अलावा एक चीज़ और थोड़ी सी मुझे नई ऐड लगा, लाइट, एक तो बैक लाइट होती है, बैकलाइट। एक चीज़ तो मुझे नई लगी जो मतलब ज़्यादातर नहीं होता, पीछे की तरफ जो इन्होंने भी ज़्यादा फोकस इतना किया नहीं कि जाल लगाया हुआ था सेफ्टी के लिए, वो यानी कि- पहियों के ऊपर था। हाँ, पहिए के पीछे वाले व्हील की तरफ। हाँ। तो अच्छा, एक और चीज़ क्या? जो कारों में होता है, ट्यूबलेस टायर, ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस है। हाँ, यानी कि मिसाल के तौर पे बाइक ये है कि ट्यूबलेस टायर, ट्यूबलेस टायर, गुड गुड गुड। ट्यूबलेस टायर, ट्यूबलेस। तो इस गाड़ी की सब क्षमा चाहते हैं। ये एक यूनिक चीज़ लगी मुझे, हो सकता है बाइक्स में होती हो, लेकिन मुझे फर्स्ट आपकी नज़रों से पहली बार ट्यूबलेस टायर फर्स्ट टाइम टायर बहुत मतलब है कि जो सिर्फ अच्छा हमारे यहाँ जो आने वाली जदीद कारें हैं ना उनमें आ रही है, पुरानी कारों में भी नहीं है ये। आपने पता नहीं मड गार्ड के ऊपर वो करा, फोकस करा कि नहीं करा, आपने देखा बीच में से वो सेपरेट था, काटा हुआ था, कटा हुआ था। मतलब यार यूनिकनेस बनाने की या यूनिक बनाने के तरीके में पीछे मुझे वाले में लगता ना, है बड़ा पीछे वाले। हाँ ढूंढा गया है उसको यूनिक करने का। मैंने नॉर्मली देखा है गाड़ियों के अंदर अब वो बाइक फुल होता है, फुल होता है, तो ऐसे उठकर जाता है, वो उसका एक शेप है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है का ड्रॉ करने के लिए तो हम ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, खूबसूरती तो उन्होंने दे दी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नेगेटिविटी में चला जाता है। जैसे कि जब गाड़ी चलेगी और कीचड़ में से चलेगी तो ना, बीच में तो आएगी लास्ट में, कीचड़ में छींटे आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सीट जो है ना नीचे से लेकिन गंदी। एक बात और बताऊं, आपने बाइक को नीचे से देखा नहीं, काफी उठी हुई है बाइक। लेकिन टायर पे तो कीचड़ लगता है हाँ, ना, हल्का फुल्का जब टायर पे लगेगा ना कि टायर तो ज़मीन से उठेगा जमीन नहीं। से ही होगा। लेकिन मैंने देखा बॉडी काफ़ी, मैं वो बात नहीं कर रही, वो तो आप सही कह रहे हैं कि आएगा, लेकिन मैंने ये देखा कि नॉर्मली बाइक की ऊंची है, ऊंची है, जमीन काफ़ी से। उठी हुई है काफ़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बजाज पल्सर, एक बहुत पहले भी शायद हमने N160 वीडियो देखी थी बजाज पल्सर की, N250 की थी बिल्कुल ऐसे ही बहुत पहले, और ये भी लेटेस्ट वर्जन। बिल्कुल 14.65 का न्यूटन मीटर टॉर्क, यानी टॉर्क भी अच्छा खासा दिया गया है, तो अच्छा खासा माइलेज भी दिया गया है 40 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक का। बिल्कुल बाकायदा, लुक बहुत आला, बहुत ज़्यादा। लुक की मैं कहता हूँ अपने आप में। जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी की तारीफ़ की जाए। कलर्स, अच्छा 4 हर कलर से, अच्छा कलर वाला एक मामला होता है, जैसे आप कह रही हैं ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ब्लैक एंड कुछ रेड, लोग ऐसे होते हैं क्यों, ब्लू, ब्लू, रेड, Red। और चौथा कलर कौन सा दिया इन्होंने, ग्रे। टोटल ग्रे, एक ब्लू है, एक ब्लैक, एक ब्लैक से मिलता जुलता शायद चौथा कलर है, ग्रे हो सकता है ग्रे हो। में। तो कुछ हर इंसान की अपनी पसंद होती है, तो ये भी एक इन्होंने यूनिकनेस रखी है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्राइस 1 लाख सबसे महंगा जो है 1,53,000, ये ऑन रोड, सॉरी मुझे 53 उर्दू में नहीं आता, 1,53,000। तो ये क्या है,
ऑन रोड प्राइसेस है। और ये कह रहे हैं सिटी के हिसाब से आप लोग पूछोगे तो मैं बता दूंगा। उसकी वजह ये होती है कि जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट का खर्चा एक जगह से, जैसे जैसे इसकी जो फैक्ट्री है, कारखाना है, क्या कहेंगे, इसकी जो दुकान है जहाँ ये बनता है, मैं कह रहा हूँ कि जो इसका मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है उसके आसपास तो इतनी कॉस्ट नहीं पड़ेगी, लेकिन जहाँ पर बाकायदा भिजवाना मसला है। बिल्कुल, क्योंकि छोटी मोटी तो चीज़, छोटी मोटी चीज़ें एग्जैक्टली, तो इस वजह से कॉस्ट में थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में 2-4 हज़ार का, क्योंकि जाहिर सी बात है कार्गो, फिर डब्बों में पैक होके जाना, सारी चीज़ें। अब चेन्नई में अगर फॉर सपोज इसका मैन्युफैक्चरिंग हब है, आपको कहाँ लगता है कहाँ होगा इस तरह की चीज़ें? ज़्यादातर तमिलनाडु में, तमिलनाडु हो गए, चेन्नई हो गए, इन जगहों पे मैंने देखा ज़्यादातर होते हैं। बैंगलोर भी सुना था मैंने, बिल्कुल, बैंगलोर में भी। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।